नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आभार करता हूं। तैयारी 90% से ऊपर वाली इस सीरीज के अंदर मेरे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम की मात्र अब 2 दिन शेष है। लग जाओ जीत की तैयारी में, इस बार एग्जाम पे आपको फतेह करनी है। मेरे विद्यार्थियों, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज से चलेगी आपकी महामैराथन क्लास, जैसे कि 8:30 बजे वाले जो क्लासेस हैं, काफ़ी अच्छी क्लासेस आपके लिए होने वाली हैं। और उसके बाद मैं आपके लिए कल के दिन 300 प्रश्न इंपॉर्टेंट लेके आने वाला हूँ, जो एग्जाम में तबाही करने वाले हैं। मेरे विद्यार्थियों, आपसे बोला है कि मजबूत पासवर्ड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। तो मजबूत पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड होता है जिसके अंदर एक आध लेटर कैपिटल होता है, स्मॉल लेटर भी होता है, और सिंबल भी होते हैं, और संख्याएं भी होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, अब तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका होगा कि इसका नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी हैं, ऑफलाइन कमेंट जरूर दें ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका जरूर मिल सके। OCR क्या है? तो OCR एक इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है, और इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन सी आपको जो दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कॉम्बिनेशन कुंजी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो कॉम्बिनेशन का कौन सा होने वाला है मेरे विद्यार्थियों? अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। सर ये कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, तो ये आपकी कौन सी होती है? टॉगल कुंजी होती है, एरो की, होम एंड ये आपकी नेविगेशन की होती है। इनके बारे में भी पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में डिस्प्ले दिखाई देने वाला जो एरिया आपका क्या कहलाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के लॉगिन होने के बाद में जो एरिया आपको दिखाई देता है उसको आपको क्या बोलना है? डेस्कटॉप बोलना होता है। बूटिंग आपकी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस है। टास्क बार जो है, बॉटम साइड की जो बार है वो आपकी टास्क बार कहलाती है। और आपसे बोला है सिस्टम ट्रे, तो टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं, उसको आपको सिस्टम ट्रे बोलना है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो स्नैपिंग टूल आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। मैथ इनपुट पैनल का उपयोग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। आगे क्वेश्चन है कि कट के स्पेशल की कौन सी होती है। तो कट की मेरे विद्यार्थियों कंट्रोल के साथ में वी होती है, कॉपी की सी, न्यू की एन होती है, सॉरी एक मिनट, हाँ आपकी जो है कट की कंट्रोल प्लस एक्स होगी। क्या होगी? कंट्रोल प्लस एक्स होगी। ये जो कंट्रोल प्लस वी आपको दिख रहा है ये आपकी पेस्ट की होगी, है ना। ये किसकी होगी? पेस्ट की होगी। और कंट्रोल प्लस सी आपकी कॉपी की होती है, और कंट्रोल प्लस एन आपकी न्यू की होती है। आगे बढ़ते हैं कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन ए ये लैन प्रकार का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ईमेल के संदर्भ में फोल्डर नहीं है। तो नहीं है में कौन सा? कंपोज नहीं होता। ट्रेस में आपके जो है डिलीट मेल रहते हैं, स्पैम में अनचाहे, ड्राफ्ट में आधे अधूरे, और ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है। तो मेरे विद्यार्थियों, जो रुपए कार्ड है वो NPCI के द्वारा जारी किया गया है। बाकी वीज़ा, मास्टर है, ये आपके इंटरनेशनल कार्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि AEPS का पूरा नाम क्या है। AEPS का पूरा नाम मेरे विद्यार्थियों क्या हो जाता है? तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और USSD का भी पता रखना कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा उसका पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। क्या बोला है कि ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों कौन सा होगा? G2C, क्योंकि G2C किसका एग्जाम्पल होता है? ई गवर्नेंस का होता है। किसका होता है? ई गवर्नेंस का प्रकार होता है। तो ये भी मेरे विद्यार्थियों आपको पता रखना है। अब देखो B2C ये ऑनलाइन शॉपिंग इस प्रकार का जो है ई कॉमर्स होती है। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। तो ये भी बातें पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि मॉक से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। मॉक का पूरा नाम मैसिव और ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है, और कोर्सेरा इससे जुड़ी हुई है।
खान एकेडमी भी है और यूडीसिटी भी है। यूएसएसडी नहीं है क्योंकि ये तो भुगतान का एक तरीका होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? तो मेरे विद्यार्थियों उपरोक्त तो सभी होगा यहाँ से। अब देखिएगा, अगर आपसे राजस्थान सरकार के संदर्भ में पूछता तो राज ई वॉल्ट आप करते, क्या करते? राज ई वॉल्ट, यानी राजस्थान सरकार का कौन सा है? राज ई वॉल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से राजस्थान संपर्क का एक स्टेप नहीं है, तो मेरे विद्यार्थियों कौन सा नहीं होगा? स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होगा। बाकी 5 स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन, डिस्पोजल, वेरिफिकेशन। और राजस्थान संपर्क है क्या? तो ऑनलाइन शिकायत को निवारण करने हेतु राजस्थान सरकार की एक पहल होती है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है? तो विद्यार्थियों डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। भामाशाह योजना की शुरुआत 2008 के अंदर हुई है और आपकी जो है पीएमजेडीवाई की अगस्त 2014, तो ये भी बातें आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम। अब एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का अबव पॉवर्टी लाइन, एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। आगे बढ़ते हैं कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम में विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? तो भाई सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो आधार कार्ड को किसने किया है? यूआईडीएआई। किसने किया? यूआईडीएआई, यानी कि आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएसडीएल ने पैन कार्ड को जारी किया है और एनवीएसपी ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को जारी किया है। आगे बढ़ते हैं कि आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं? तो मेरे विद्यार्थियों 12 संख्याएं होती है किसके अंदर? आधार कार्ड के अंदर। आगे बोला है कि पीएसके का पूरा नाम क्या है? तो पीएसके का पूरा नाम होता है आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। एक आपसे पूछेगा कि पीएसके के संदर्भ में आरपीओ का मतलब क्या है? तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। एक आपसे पूछी जा सकती है पीएनआर का पूरा नाम, पीएनआर का पूरा नाम तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो ये बातें भी पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? लाइनेक्स नहीं होगा, बाकी एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज फोन वगैरह होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो मेरे विद्यार्थियों नौगाट 7.0 होता है। सबसे पुराना आपका कौन सा है? एस्ट्रो होता है। तो ये बातें भी पता रखनी है। फिर आपसे बोला है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट के मध्य में लाइन खींचने की जो है वो आपका क्या कहलाती है? तो लाइन के मध्य टेक्स्ट खींचना आपका क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। सुपर स्क्रिप्ट को ऊपर समझना, यानी टेक्स्ट के ऊपर लिखना सुपर स्क्रिप्ट और टेक्स्ट के नीचे लिखना सब स्क्रिप्ट होता है। तो ये बातें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जस्टिफाई का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में जे होता है। ये बातें भी एग्जाम में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए इसमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो बुकमार्क आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में के होता है। ये बातें भी आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक्सेल 2003, 7 और 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो 2003 का तो सिंपल क्या था? XLS था और उसके बाद में दोनों का पीछे है जो XX और जुड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल टूल्स में कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम के अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लिया जाता है? तो गोल सीक आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। तो मेरे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी जो विद्यार्थी हैं सेशन को देख रहे हैं, भाई आप सभी का तहे दिल से आभार करता है संध्या कंप्यूटर। और इसके बाद जो क्लासेस आने वाली हैं आपके लिए एग्जाम में तबाही लाने वाली है, यानी आपके पास महज 2 दिनों का समय है। अब कमर कस लीजिएगा, अब एग्जाम पे फतेह करने की बारी है। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका
इस्तेमाल किया जाता है तो शिफ्ट के साथ में F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से साइबर खतरा नहीं है। आपसे बोला है कि कौन सा नहीं है, तो भाई ऐसे किसी भी प्रकार का साइबर खतरा नहीं होगा। फिशिंग में आपसे डीओबी आपका निजी जानकारी मांगी जाती है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज आपके कंप्यूटर को जो है ओवरलोडिंग करता है। मेलवेटाइजिंग विज्ञापन के माध्यम से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है तो रेट्रो वायरस बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को लागू करने के लिए बनाए गए हैं, तो भाई आईटी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि HDMI का विस्तारित रूप तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि CD या DVD में फाइल को कॉपी करने की जो प्रोसेस है यानी लिखने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बर्निंग। आज का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछले बार के समय वापस लाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो मेरे विद्यार्थी आपका कौन सा हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन पसंद आया है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आने वाली क्लास को अवश्य देखिए जो आपके लिए लाइव क्लासेस होने वाली है। अब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।